Hello students, welcome back. So students, in our last lecture we were discussing about the basic definitions of metal, non-metals and metalloids. Okay. So जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया था, बाद में जस्ट इनकी बेसिक डेफिनेशन को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बेसिक डेफिनेशन को हमने डिस्कस करने के बाद हमने लेक्चर को फिनिश करते करते इन सब की क्या गई थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हमने बोला था कि इनको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हमने क्या किया था, लेक्चर को फिनिश करते करते हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मीन्स जब हमने पिछली बार इनको डिफाइन किया था, बेसिक डेफिनेशन दी थी इनकी, आज हम क्या करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे मेटल्स की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मींस मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम मेटल्स को नॉन मेटल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो पहली जो इसमें हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, वो है metal in its pure state possess luster. What is luster? लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा, luster वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे मेटल को जब हम कहीं से भी कट करते हैं तो दे लुक लाइक अ शाइनिंग सरफेस। मीन्स हम जहाँ भी मेटल को कट करेंगे वहीं हमें क्या दिखेगी बेटा, शाइनिंग सरफेस दिखेगी। सो लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। सो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है इनकी लश्यर की, वो इनकी प्योर स्टेट में ही एग्जिस्ट करती है। इफ द मेटल इज इन इट्स प्योर स्टेट देन इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ लश्यर। ओके, so this is the reason that we use gold in our jewelry, silver and golds, because gold is very inert in nature, means it doesn't react with any other, so it remains in its pure state. That's why it is in shining surfaces, है ना। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गोल्ड को और ये सिल्वर को इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इनकी लश्यर प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है जी। सो ये होती है बेटा, प्योर स्टेट से क्या मतलब है, जनरली मेटल क्या होती है बेटा, रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर। सो ये जो हमारे एनवायरनमेंट्स में ऑक्सीजन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब गैसेस से रिएक्ट करके दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल कार्बोनेट्स हैं। सो उनसे क्या होता है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये क्या हो जाती है थोड़ी, अब जैसे मान लो आयरन है, उस पर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है ना, तो हम सैंड पेपर से जैसे ही उसको रब करते हैं तो वो शाइनिंग सरफेस हमें दिखाई देने लगती है ना। सो मतलब क्या है कि अगर मेटल प्योर स्टेट में होगी तो आपको ये जो लश्यर की प्रॉपर्टी है बखूबी दिखाई देगी उसमें। ओके, सो ये था इसका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। दैट मीन्स कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं बेटा, हार्ड होती है नेचर में, है ना। वी कैन नॉट कट डाउन दैम विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, बट देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, लाइक सोडियम लिथियम, है ना, सोडियम पोटेशियम, यू कैन इजिली कट डाउन दैम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, है ना। सो इसीलिए ये पॉइंट दिया हुआ है लास्ट वाला, दैट हार्डनेस वरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मीन्स और जनरली हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, सॉलिड होती हैं नेचर में, बट सोडियम जैसी या पोटेशियम जैसी मेटल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ओके, सो हर एक चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और सोडियम पोटेशियम इस पॉइंट के एक्सेप्शन है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो करते हैं बेटा, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इसका हिंट दिया था, दैट मैलिएबल क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय ड्यू टू विच वी कैन बीट अप एनी मेटल इनटू द फॉर्म ऑफ शीट्स। ओके, सो व्हाट इज मैलिएबिलिटी, दैट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। सो हम क्या कर सकते हैं बेटा, बीट करके इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किनको, मेटल्स को। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी। जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो क्या बोलते हैं, दैट मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, आई मीन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में हल्का सा हिंट दिया था कि जो मेटल होती हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको क्या कर सकते हो, वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स हम उनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके उनके वायर्स बना सकते हैं, बिल्कुल थिन वायर्स। ओके, इतने भी थिन हो सकते हैं ये वायर, दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी
used to make approximate 2 kilometer long wire. 2 kilometer long wire can be made by 1 gram of gold. ओके, सो इतनी इनकी क्या है बेटा, इतना इनकी कैपेसिटी होती है इनको क्या करने की बेटा, वायर में कन्वर्ट करने की. सो मेटल्स क्या होती है बेटा, डक्टाइल होती है नेचर के अंदर. ठीक है, ये जो एग्जांपल है इनकी डक्टाइलिटी को शो करता है. ठीक है, ओके, ये थी इनकी डक्टाइलिटी की. और यही जैसे मान लो अभी हमने इसकी बात करी थी मैलिएबल की, तो हम शीट्स जैसे ये टीन शेड वगैरह बनाते हैं मेटल्स की तो बनाते हैं बेटा ये. सो क्या है बेटा ये कि इनकी ये जो प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी की, डक्टाइलिटी की, इन्हीं की वजह से तो ये सब पॉसिबल हो पाता है, मेटल की इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से. ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. मींस जो मेटल है वो क्या है बेटा, एक उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. मींस हम उसको एक बहुत ही मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम उनको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं. और जो हीट है वो क्या करती है बेटा, मूव करती है थ्रू आउट द body of the metal. Okay, so they are the good conductors of heat and we can easily perform it. Okay, जैसे हम मान लो चाय बनाते हैं, जितने भी हमारे वेसल्स होते हैं मेटल्स के, है ना, तो वो क्या बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, है ना. और सबसे ज़्यादा जो अच्छा एग्जांपल है इसका वो क्या है, कॉपर. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, सो हमारे जो वेसल्स बने होते हैं जो हमारे घर पे यूज़ करते हैं हमें ना, वो भी कॉपर के और एल्युमिनियम के इन सब के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं. सो हम कुकिंग वेसल किन के बनाते हैं बेटा, मेटल्स के ही बनाते हैं. ओके, सो ये था. अब इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है बेटा, जैसे ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका अगर आपको एक्सेप्शन देना हो तो क्या होगा, इसका एक्सेप्शन क्या होगा बेटा, जैसे सोडियम है, सीजियम है, ये क्या है बेटा, ये एक्सेप्शन है. ये क्या है बेटा, इन चीज़ों के एक्सेप्शन है. किसके, इस प्रॉपर्टी के. क्यों? क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका. ठीक है, किसका, पोटेशियम का, सीजियम का, इतना लो होता है कि अगर आप इनको अपनी हथेली पे रखोगे तो भी ये क्या करेंगे बेटा, मेल्ट कर जाएंगे. ठीक है, सो ये इसका एक्सेप्शन था. नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. दिस इज द रीजन that we made the electrical wires of coppers and aluminiums. इसीलिए तो हम क्या करते हैं, कॉपर के और एल्युमिनियम के वायर्स बनाते हैं. और जो सिल्वर है वो तो बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. बट क्या होता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो किसके बनाते हैं बेटा, कॉपर के और एल्युमिनियम के. ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी. ओके, अब अगला एग्जांपल है मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मींस क्या है बेटा, दैट दे आर दे मेक साउंड व्हेन दे आर बीटन अप विद द हार्ड थिंग्स. ओके, जब भी हम किसी मेटल सरफेस को किसी हार्ड चीज से क्या करते हैं, बीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो दे प्रोड्यूस अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड्स. ओके, और इसका लिविंग एग्जांपल क्या है, अपनी जो स्कूल में यूज करते हैं हम, है ना, जो पुराने टाइम में यूज़ करते थे स्कूल बेल. अब तो डिजिटल बेल्स आ गई हैं, बट जो स्कूल बेल थी जिसको हम क्या करते थे, हमर से बीट करते थे, है ना, और वो क्या करती थी, साउंड प्रोड्यूस करती थी. तो मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, सोनोरस, है ना. आई मीन दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेसेस. ओके, सो ये इसकी प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. ओके, सो डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो जो मेटल्स होती हैं उनमें क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स. मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है जनरली, तो उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली होते हैं, एकदम क्लोजली रिटेन करते हैं. सो उससे क्या होता है बेटा, उनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है. ओके, मीन्स उनमें कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा वेट हम ऑक्यूपाई करा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेटल्स आर सॉलिड. जनरली जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती है, सॉलिड होती हैं. अब इसका भी एक्सेप्शन क्या कर सकते हो आप, मरकरी. इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, इसका एक्सेप्शन है मरकरी. ओके, मरकरी क्या होती है बेटा, जनरली लिक्विड होती है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे. ओके, सो इसका है. एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं उसको 10 मार्क्स दे देता हूँ कि मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ.
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस, टेंसाइल स्ट्रेंथ की मतलब क्या होता है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस दे कैन बियर सो मच ऑफ वेट, है ना, है ना, यानी कि क्या बोल सकते हैं, वेट बियरिंग या लोड बियरिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। वेट बियरिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, सो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा इन पे वेट को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है, मेटल, क्यों, क्योंकि इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ओके, सो गाइज ये प्रॉपर्टी थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, ठीक है। अब जब हम, ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। अब नॉन मेटल की जब प्रॉपर्टी करते हैं ना, तो जस्ट बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। मींस नॉन मेटल को क्या करेंगे, जैसे ये प्योर स्टेट में क्या होते हैं, ये लश्चर होते हैं, तो वो लश्चर की प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करता। मींस जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है बेटा, शाइन नहीं करती। ऐसे ही जैसे सेकंड पॉइंट है, ये जनरली हार्ड होती हैं, तो वो क्या होती हैं, सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती हैं, कौन, नॉन मेटल्स, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, मींस हम उनको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर हम उनको बीट करेंगे तो दे विल ब्रेक डाउन। ओके, जैसे अगला पॉइंट है, मेटल्स आर जनरली डक्टिलिटी में को कंटेन करती हैं, कौन, मेटल्स, तो नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी भी कंटेन नहीं करती। ओके, ऐसे ही क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ऐसे ही वो क्या होती हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होती हैं, और उनका क्या होता है, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, नॉन मेटल्स का। ऐसे ही मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मींस वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो ऐसे जब हम नॉन मेटल का एग्जांपल्स लेंगे तो बेटा वो ऐसी प्रॉपर्टी मींस साउंड मेकिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करती, क्यों, नॉन मेटल्स। जस्ट इसका रिवर्स है बेटा, और कुछ नहीं है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो नॉन मेटल्स की क्या हो जाएगी, दे हैव लो डेंसिटी। ओके, सिमिलरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, सो नॉन मेटल्स क्या होंगे, जस्ट इसका रिवर्स, उनके भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट वो क्या होती है, जनरली सॉलिड नहीं होती, ठीक है। किसी भी स्टेट में हो सकती है, लिक्विड गैसियस स्टेट में, बट वो क्या होती है, जनरली सॉलिड नहीं होती, ठीक है। और जैसे इसकी लास्ट पॉइंट है, जैसे मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसमें नॉन मेटल में क्या हो जाएगा बेटा, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, काफी लो होगी। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल की प्रॉपर्टी आपके सामने है, नॉन मेटल्स की जस्ट इनकी रिवर्स है, सो आप उनके नोट्स बना सकते हो, ये मेटल्स के, और जस्ट इनका रिवर्स कर दोगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, नॉन मेटल्स के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। मतलब ये जैसे मेटल्स क्या होती है, रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर, सो दे फॉर्म ऑक्साइड्स। ओके, अब हमें ये देखना है कि मेटल्स जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, मींस अगर हम मेटल को रिएक्ट करा दे किससे, मान लो मेटल्स को मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन से, तो मेटल क्या बनाएंगी, ठीक है, जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड कराते हैं, बनाती हैं, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं नेचर में ना, एसिडिक होते हैं। तो ऐसे हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ उनकी जो रिएक्शंस होंगी, उनके बेस पे मेटल को और नॉन मेटल को क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमने यहाँ पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल को और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट किया है, ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, मेटल और नॉन मेटल को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो हम उसमें देखेंगे कि मेटल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे ही नॉन मेटल कैसे इन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और उनके बेस पे जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके प्रोडक्ट्स को, तो उन बेसिस पे हम क्या करेंगे, मेटल को और नॉन मेटल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।